एक पहली बात तो यह है कि एक तो उस पर मैं बाद में आऊंगा कि अभी यकायक प्रभुनाथ सिंह की बात क्यों उठी है और क्यों आपकी तरफ से यह पिटीशन जा रहा है। एक दूसरी बात मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाता है और उसमें मान लीजिए कि सजा भी हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, आपका यह कहना है कि फिर भी एक अपील करने का अधिकार है वादी को और उस अधिकार से आप वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या यह अधिकार केस के मेरिट पर डिपेंड करता है? मान लीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या वैसा ही हीनियस क्राइम है जैसा कि एक मर्डर का आरोप है, वो है, तो इसमें जो मेरिट ऑफ द केस है क्या उस पर भी डिपेंड होगा कि आपको अपील का अधिकार है या नहीं है, या हर केस में चाहे मेरिट कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, गंभीर हो अगंभीर हो, लेकिन आपको एक अपील करने का अधिकार है। और इस अधिकार को अगर मान लीजिए कि आपको अधिकार है तो फिर उस अधिकार को सुनने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है? मैं बताता हूं, लॉ बहुत क्लियर है, क्राइम छोटा है या बड़ा है, जिस किसी को सजा दी गई उसको एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देना ही है। और एक बताता हूं मैं, सिर्फ यहां की बात नहीं है, ये ऐसे केसेस है जो हमने साइट किए और ललित साहब ने उसको अप्रिशिएट किया। इवन खानविलकर साहब का बेंच था, उन्होंने भी उसके बेस पे इनका पिटीशन मंजूर किया था प्रशांत भूषण जी का। तो वो लॉ क्या कहता है बताता हूं। क्या हुआ श्रीलंका में, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा दे दिया 2 साल का। उसके बाद में एक अमेरिका के कोर्ट का केस है, रशिया के कोर्ट का केस है, मॉस्को हो गया, ऐसे मतलब कोई कुछ अलग अलग कंट्रीज है। तो उसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उस व्यक्ति के पास रिमेडी नहीं थी। उन लोगों ने पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी को। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी के रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें 17 जज का मतलब उनके ज्यूरी का 17 मेंबर का एक बेंच बैठा। और सबसे खास बात, शॉकिंग बात, उस मेंबर में वन ऑफ द जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस पीएन भगवती साहब। उन्होंने उस जजमेंट में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया। उन्होंने कहा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उसके अगेंस्ट में भी एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देना है, और नहीं दिया इसलिए उस व्यक्ति को सरकार नुकसान भरपाई दे और उसको एक अपील का अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील का एक कोर्ट नया प्रोवाइड करे। तो कैसा होता है कि आपको एक किस्सा बताता हूं, मतलब ये कोई मतलब पहली बार नहीं हुआ है। अब सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही गलत हो सकता है या नहीं हो सकता? एक, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले किसी पर अन्याय किया या नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चैलेंज कहां होगा, और कॉमन मैन को रेमेडी कहां पर है। ये 4 मुद्दे हैं, मतलब आपके सवाल के मोटे मोटे, है ना? राइट। हाँ, अब पहली चीज, एक बहुत सुंदर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जजमेंट का टाइटल है रामदेव चौहान, रामदेव चौहान वर्सेस बनीकांत दास 2010 वॉल्यूम 14 एससीसी पेज नंबर 209। यह है जजमेंट 2 जज का। इसको सुप्रीम कोर्ट के ही 9 जज बेंच ने, अभी के जो हमारे चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, इनके ही बेंच ने के पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2017 वॉल्यूम 10 एससीसी पेज नंबर 1, इसमें इस जजमेंट को अपील कर दिया। तो रामदेव चौहान में क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये पूरा झूठी बात है, चापलूसी वाली, मतलब ये बहुत गलत बात है। एक दूसरे जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लिखा है कि जो जज गलती ना करे ऐसा जज आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। अब दूसरा पॉइंट,
अगर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या लिखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। और उसमें सबसे लैंडमार्क केस उन्होंने बताया, उस दिन आपके चैनल पे डिस्कस हुआ था, वो था अपना एडीएम जबलपुर वाला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि संविधान पीठ बैठा था 5 जज का, उस जजमेंट ने लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया। बाद में कई दिनों के बाद में वो सेट असाइड हुआ। ये एक आइडियल केस हो गया। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर ऐसा होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये गलत हुआ है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आकर खुद पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो लार्जर बेंच वगैरह सुनेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉ बना दिया एक। अच्छा, वो लॉ के तहत हमने एक ऑर्डर लिया, मैं वो भी बताता हूं। उसके पहले दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या ब्लंडर किया बताता हूं मैं आपको। एक अंकुश कदम का केस था नासिक का, उनको डेथ पेनाल्टी की सजा हो गई, एक डकैती मर्डर केस में डेथ पेनाल्टी की सजा हो गई। वो जजमेंट को एक आरोपी का अपील गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया, और कुछ दिन के बाद दूसरे आरोपी के केस में सुप्रीम कोर्ट फिर केस को रीओपन करता है, और ये पाया गया कि अरे यार ये तो निर्दोष थे, इनको 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का ऑर्डर जो है ये गलत पाया गया, जिसने डेथ पेनाल्टी कंफर्म कर दिया था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अन्याय हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स के खिलाफ में वन अपील, उसको एक लार्जर बेंच के पास ये होना ही चाहिए। और दूसरे 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक था पुलिस कमिश्नर थे आईपीएस अधिकारी एमएस अहलावत, पंजाब एंड हरियाणा के। उनके ऊपर एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के एक परजुरी के केस में 1 साल और कंटेम्प्ट में 6 महीना, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल चला के सजा सुना दिया। 2 जज का बेंच था। वो जजमेंट को हरीश साळवे साहब ने आर्ग्यू किया, और वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के जजमेंट के खिलाफ में आर्गुमेंट सुना 3 जज बेंच ने, लार्जर बेंच ने, और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे से गलती हो गई। नॉर्मल में सुप्रीम कोर्ट के वर्ड होते हैं, टू परपेचुएट एरर इज नो हीरोइज्म। गलती हो गई तो उसको आगे परपेचुएट नहीं करना है, गलती को सुधारना है। टू करेक्ट इट इज अ कंपल्शन ऑफ जुडिशियल कंसाइंस। तो ये भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।